आज मेरा बायस बुलिश है। देखते हैं अभी यहाँ पे एंट्री प्लान करी है इस लेवल पे 8-0 पे। अभी एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, SLT पे लग चुका है ट्रेड में, देखना। देखते हैं एंट्री जो भी बने, ये मतलब स्विंग ट्रेड की तरह ट्रेड कर रहा हूँ मैं। तब 1:8 1:9 निकालने काफी दिन हो गए, मैं बिजी था। सब बताओ, सबका कैसा चल रहा है? यही है अभी तो। एंट्री लगाओ, SL लगाओ, TP लगाओ, तो ट्रेड पे छोड़ दो। इसके अलावा तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे ट्रेड पकड़नी है गोल्ड में। मैं वेट कर रहा हूँ बहुत दिन से। जब तुम्हें ट्रेड मतलब तुम दिमाग में सोचते हो ट्रेड लेने से पहले कि मतलब ये ट्रेड लेंगे वो लेंगे, ऐसा कुछ चलता है तुम्हारे दिमाग में? या बस आते हो और एनालिसिस करनी है, 15 मिनट में 5-5 मिनट के नीचे ऐसे लगा देने हैं, और ऐसे लगा के फिर ऐसे लेके निकल जाएंगे। फिर अगले दिन आएंगे, फिर 1-2% बनाएंगे, फिर 2 दिन उड़ाएंगे। नेट रिजल्ट कहाँ है ट्रेडिंग में ना, पता क्या? अगर तुम 3 दिन अच्छी ट्रेड मार दो या 3 दिन बेकार ट्रेड मार दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सच बताऊं, यहाँ पे मेनली अगर तुम्हें रिजल्ट अपने पता करने हैं कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो ट्रेडिंग में, तुम क्या ना, मंथली उसको रिव्यू किया करो। और सबसे बेस्ट तो क्या होता है, क्वार्टरली। ठीक है, कि उसको क्वार्टरली जाके देखो। ट्रेड में एंट्री तो हो चुके हो, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा ना, तुम्हें पता रहेगा कि तुम कहाँ पे हो। यार तुम क्या करोगे, अगर तुमने मतलब 2 या 3 दिन अच्छी ट्रेड, मतलब हो सकता है मार्केट अच्छी हो, तुम्हारे सेटअप उस दिन अच्छे चल जाए, तुम्हारा 4-5% बन भी गया, तो तुम फिर क्या करोगे ना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक रहेगा, मतलब मेन क्या ना, पैसा अकाउंट में हिट करना। अगर वही नहीं हिट होगा तो फिर कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसीलिए कहते हैं कि मंथ में या क्वार्टरली रिव्यू करना चाहिए ट्रेड को, तभी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे ट्रेडिंग में। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मत, मतलब ये देखो ना। अरे यार, ऐसे सोचो ना कि वो तो अकाउंट तो ऊपर नीचे होने ही वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सबके होते हैं। मतलब क्या होता है ना, एक ना लोग गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, मतलब कि भाई मैं तो बड़ा प्रॉफिट निकालूंगा। तो नहीं यार, ऐसा गेम नहीं है। अगर मानने की बात है, तुम ये सोचो, 14-15 दिन में तुम $500-600 का पे आउट कंसिस्टेंसी के साथ दोगे ना, तो तुम्हें पता है इंडिया में जो लोग 1 लाख प्लस कमाते हैं, वो टॉप 8% में आते हैं, इंडिया के टॉप 8% में। समझ रहे हो? लोग इंडिया में 30 से 40 हजार के बीच में ही घूम रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कमाते इंडिया में लोग, कहीं जॉब करे कुछ भी करे। तो मतलब समझ रहे हो, अगर तुम 1-1.5 लाख रुपए महीने भी हिट करने लग गए मंथली, तब भी तुम टॉप 8%, मतलब 1 लाख रुपए इंडिया में रह के, भाई बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुम टायर 2 या टायर 3 सिटी में रह रहे हो तो, टायर 1 सिटी में रह रहे हो वहां तो कुछ भी नहीं। जब मैं गुड़गांव था, मतलब 1 लाख रुपए वहां भी कुछ नहीं था, सच बताऊं। बट हाँ, अगर तुम टाउन में रहते हो या जहाँ पे चीजें सस्ती है, वहां भाई 1 लाख रुपए तुम खूब मस्ती भी करोगे, बचा भी लोगे, घर वालों को भी दे दोगे, और 1 लाख रुपए खो दोगे। और तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं $5,000 कैसे कमाऊं, 10। पहले तुम्हें क्या ना, ये देखो कि तुम महीने के कंसिस्टेंसी के साथ, मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, तुम $200 पर मंथ भी ले रहे हो ना कंसिस्टेंसी, भाई वो भी 20,000 होते हैं। मेन क्या है ना, तुम गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो दूसरों को देख के। दूसरों का घर नहीं देखना चाहिए। क्या पता दूसरा कहाँ से कितना पैसा लगा के बैठा और क्या कर रहा है, कुछ पता थोड़ी है। मतलब तुम्हें पता ही क्या क्या चल रहा है, कोई एफिलेट से, कोई कुछ कर रहा है, कोई। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम तो भाई मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं देख रहा था, मतलब कुछ ट्रेडर अब ट्रेडिंग नहीं करा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, बस वॉर की न्यूज दिए जा रहे हैं। भाई तुम न्यूज चैनल वाले हो क्या? ठीक है, तुम्हारे अकाउंट से मतलब क्या क्या सीखने को मिलेगा अगर तुम, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसके फ्लैक्स के लिए उसको फॉलो नहीं करता, मुझे उससे कुछ नॉलेज मिल रही है। अगर तुम मुझे मेरे पे फॉलो बता, मुझे मेरे ऊपर फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो,
तो तुम तभी तो कर रहे होंगे ना जब तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा होगा, वरना भाई मुझे क्यों फॉलो करोगे? मैं क्या ऐसा 30 मार का हूँ? बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, उनको करो फॉलो। मैं क्या सिखाऊंगा तुम्हें? बट हाँ, एक्चुअल गेम वो तुम्हें कोई नहीं बताया। ठीक है, वो पता है मुझे, मैं ओपनली नहीं बोल सकता ज्यादा आगे। ठीक है, किस दिन जब साथ में कोई बैठेगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, ये चीज है। बट हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, मेन पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ लेना। मतलब तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम, मतलब अगर मैं अभी ये होता ना कि मैं नया नया ट्रेडिंग में हूँ, मुझे 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है भाई, मैं अगर $100 पर मंथ भी कमा रहा होता ना, $100, मैं खुश होता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए 10,000 है। 10,000 इंडिया में छोटी बात नहीं होती। मेरी पहली जॉब 10,000 थी। 30 दिन नौकरी करनी पड़ी जब जाके 10,000 रुपये महीना आने स्टार्ट हुए। और तुम यहाँ पे 4 5 दिन में अच्छी ट्रेड करके, एक तो क्या है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, रोज ट्रेड करेंगे रोज। तुम्हें पता है, मैंने 2 हफ्ते से कोई ट्रेड ही नहीं करा। मैं भी भाई, एक बात बताओ, ट्रेडिंग को हेडक थोड़ी बनाना है। ट्रेडिंग का मतलब, तुमने ट्रेडिंग चूज क्यों करी थी? ट्रेडिंग तुमने इसलिए चूज करी थी फ्रीडम के लिए, कि भाई मैं जब मन करे ट्रेड करूं, जब मन करे ट्रेड नहीं करूं, जब मन करे। तुम्हारा यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, इस वजह से ट्रेडिंग तुम्हें इस, तुम्हें ट्रेडिंग का गुलाम नहीं होना है। तुम क्या करते हो ना, अगर ट्रेड नहीं ली, कल को ट्रेड नहीं ली, परसों अरे यार ट्रेड, अरे नहीं ली तो नहीं ली ना। अगर तुम्हारे पे आउट आ रहे हैं, मतलब 100 200 400 डॉलर के पे आउट आ रहे हैं पर मंथ कंसिस्टेंसी के साथ, तुम्हें ऐसा हेडक लेने की जरूरत भी नहीं है भाई। लोड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे ज्यादा टाइम टू टाइम, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग को ये समझो कि मतलब ठीक है, करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। ये नहीं है कि ट्रेडिंग के चक्कर में ना कहीं घूमने जा रहे, ना कुछ खा रहे, बस मतलब वेट कर रहे हैं बस कब मार्केट खुले, कब मार्केट खुलेगी, और आते ही अपना सब कुछ गवा के उठ जा। वो सब नहीं करना। करो, तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी नहीं है कि मतलब इसके बिल्कुल, इसके बिना रह नहीं पा रहे हो ट्रेडिंग के, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पे आउट आ रहे हैं तो उसको एंजॉय भी करो ना, घूमो फिरो, और क्या कहते हैं अपना, मतलब एक तरीके से करो चीजें। मेन पॉइंट ये है। ठीक है, अगर मैं एक चीज मैंने ट्रेडिंग से जॉब तक मैंने सबसे बड़ी लर्निंग ली है। जितना मैंने इसमें घुसा है ना, उतने मैंने लॉस किए हैं। जितनी देर मैंने चार्ट खोले हैं ना, उतनी देर मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया है। मतलब अगर मैं रोज आगे ट्रेड करता था ना, जब मेरी पुरानी, अब मैंने एक पैटर्न चेंज करा है। मुझे एक अपने ट्रेडिंग में पैटर्न दिखा था, उसको मैंने चेक किया कि ये गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, काफी टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, बस मुझे उसको क्रैक करना था। तो मेन क्या है ना, जब मैंने चेक किया कि भाई ट्रेडिंग में रोज ट्रेड लेना, रोज आके रोज मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंथ एंड में देख रहा हूँ यार, अकाउंट माइनस में पड़े हैं 2% 3%। किसी दिन ग्रीन हो जा रहा है तो खुशी हो जा रही है दिमाग, किस दिन रेड हो जा रहे हैं तो रोटी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा। क्यों हो रहा है यार ऐसा? मैंने यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मेन क्या है ना, अब दो चीज है भाई। अगर कोई ये कह रहा है ना, मैं 20 दिन के 20 दिन प्रॉफिट कर सकता हूँ, पहली बात तो मैं तुम्हें साफ बोल देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। वो अपनी इगोस्टिक में बैठा है वो बंदा, एटीट्यूड लेके बैठा है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग में कोई बादशाह नहीं होता। ठीक है, कोई कुछ नहीं होता। चाहे मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कितना भी बड़ा पे आउट लिया, कुछ भी, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, कभी भी कभी किसी का गेम पलट सकती है। तुम्हारा एक इमोशन सब बर्बाद कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल इमोशन, ये याद रखना। जिस दिन तुम्हारे अंदर ईगो आ गया ना, बर्बाद हो जाओ। तो ये गेम क्या है ना, परसेंटेज का है, कि भाई मंथली हम मंथ में 3 4% बना पा रहे हैं। कि अगर मेरा 1 लाख रुपए मेरे पास है, क्या महीने के एंड में मैं 3 या 4 हजार रुपए कंसिस्टेंसी के साथ निकाल पा रहा हूँ। मेन गेम वो होना चाहिए, हमें नहीं देखना कि कोई 1 लाख का 5 लाख बना दिया, नहीं भाई। वो 1 लाख का जीरो भी कई बार करके बैठा होगा, वो तुम्हें नहीं दिखाएगा। तो रियलिटी के साथ होना है तुम्हें। तुम्हें अपना घर चलाना है, दूसरे की रील्स देख के खुश होना है, पहले तो ये डिसाइड करना। अगर तुम्हें अपना घर चलाना है, अपनी अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, तो छोटे छोटे पे आउट, छोटे छोटे अमाउंट, छोटे छोटे डिसीजन। मतलब अभी आज एक बंदे का सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो किस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। फीस भी मोटी पे करी है उसने, 1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, वो मुझे आगे पूछता है कि भैया कैसे कर सकते। अब तुम देख रहे हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे तो ऐसा लगता था
कि भाई लोग कम्युनिटी में है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वहाँ इतना पैसा उन्होंने पे किया है। और तो भाई मतलब लोगों को अपग्रेड करने का काम है ना, कि अगर हम कम्युनिटी में हैं, बट वहां पे कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें बस एक बार फीस पे कर दी और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं। मतलब बंदे, 400 500 बंदों के बीच में भी बंदा खुद को अकेला फील कर रहा है ट्रेडिंग। तो भाई ऐसे तो तुमने, अगर किसी को फीस दी है, ठीक है भाई, यही बोलते हैं कि भाई तुमने खरीद थोड़ी लिया किसी को पैसे देके, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। बट ठीक है यार, किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अपना तो यही गेम है भाई, जो भी आएगा ठीक है। जो अपने को आता है सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई कुछ भी बोले, कोई टेंशन नहीं है यहाँ, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। यहाँ वो दिमाग में ज्यादा सोचना ही नहीं है, कि अपना जो भी आता है भाई बता दो, क्या पता सामने वाले का कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि लोग वैसे ही, हर बंदा तो तुम्हें लूटने बैठा है यहाँ। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे चलो बेच रहे हो, तो तब भी तो वो बंदा नहीं कर पा रहा ना। भाई चलो ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई फ्री की वैल्यू कोई नहीं करता। मैं भी अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा, मैं फ्री नहीं बताऊंगा। बट क्या तुम उसकी जिंदगी में चेंज ले पाए? क्या तुम्हारी वजह से वो बंदा खुद को अपग्रेड कर पाया? वो तो वहीं स्टैंड कर रहा है। तो भाई ऐसी बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, सच बता दो। तो रियलिटी के साथ आओ, मैं तो यही बोलूंगा, प्रॉपर ट्रेडिंग करो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मंथ में 10 से 12 से ज्यादा ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी, अगर तुम, कोई मुझे बोल रहा है ना मुझे ट्रेडिंग नहीं हो, मैं उसको, मैं बोलता हूँ तू 20 ट्रेड रूल्स के साथ मुझे लेके दिखा दो, बस मैं मान जाऊंगा। सिर्फ 20 ट्रेड, तुझे कुछ नहीं करना। तुझे रोज 20 के 20 दिन रोज लॉस करना है, अकाउंट भी मैं दूंगा और बता। ठीक है, छोटा अकाउंट दूंगा। तुझे रोज के रोज 20 दिन आके लॉस करना है। रोज आना है, 1% रिस्क करना है, उड़ा। तू 20 दिन बाद वहां पहुंच जाओगे ना, तुम्हें कोई नहीं रोक। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी कैसे करना। अभी तुम सिर्फ उसी लूप में फंसे हुए हो। 2% बना लिया, 3% उड़ा दिया। 4% बना दिया, 2% उड़ा। तुम उस लूप से जब तक बाहर नहीं, और वो बाहर आने का सिर्फ सिंपल सा वे है, लॉस करो लॉस करो। छोटे अकाउंट में देखो ना, ट्रायल लेगा, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे 5K के 1 या 2 अकाउंट उड़ जाएंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। भाई ट्रेडिंग में पैसा लगता है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सट्टा नहीं है। ठीक है, लोगों को गलत फहमी है। अगर ट्रेडिंग सट्टा होता ना, हाँ, वो बड़े बड़े बैंक ना रोज, दिन का, पता नहीं 10 10 20 20 हजार करोड़ की सिंगल ट्रेड मारते हैं। एक, मेरा खुद एक फ्रेंड है, ठीक है, बैंक में काम करता है वो। उसने मुझे, एक बार मैं गया था वहां पे, फोटो वोटो हम शेयर नहीं कर सकते। क्या क्लासिक सिस्टम है ट्रेडिंग का भाई, तुम हिल जाओगे, तुम तो सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ पे 1 2 लॉट खोल रहे हैं, वहां पे तुम सोच नहीं सकते कितने लॉट ओपन हो रहे हैं। भाई ट्रेडिंग एक बिजनेस है, प्रोफेशनल है पूरा। जब तक इसको अडेप्ट नहीं करोगे, तुम्हें बस यही लग रहा है कि हाँ बाय सेल्स पे डॉलर आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार। गंवाने पड़ते हैं पैसे, और पूरा सिस्टम बना हुआ है इसके पीछे। जो बड़े बड़े बन चुके हैं लोग, उनको देखो ना। क्यों इनको छोटे मोटे लोगों को देख रहे हो, क्या हो जाएगा? बड़े लोग देखो यार, पूरा तरीके से बने हैं, चीजें करी उन्होंने। ठीक है, तो यही सब है। बाकी ठीक है, काफी दिन बाद वीडियो आया यार, पता नहीं, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो तो डाल रहा हूँ इंटरेस्ट लेता भी है नहीं लेता, बट अपनी जो नॉलेज है ना पूरी कंप्लीट वही देने का ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।